हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आज की वीडियो का मेन टॉपिक वो है हाउ टू क्वालिफाई द आईआईटी जैम एग्जामिनेशन विद एक्सीलेंट रैंक। तो इसमें डिस्कस करूँगा कि क्या क्या कौन कौन से रेफरेंसेज हमें पढ़ने चाहिए और साथ साथ क्या पेपर का पैटर्न रहता है, कब ये एग्ज़ाम होता है, इसका क्या एडवांटेज है, इस एग्ज़ाम को पास करने से क्या फ़ायदा होता है। ये सब चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा और पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा बताऊँगा कि कैसे कैसे पेपर आप लें और कुछ और ही इम्पोर्टेंट चीज़ें इस जैम से संबंध में बताऊँगा। किस मेरिट पर सिलेक्शन होते हैं, कितनी वैकेंसीज होती हैं। तो ये सबको लेके मेरा वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन की में हैं इस समय पे या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो अभी इस साल एमएससी बीएससी फाइनल के हैं या जो बीएससी फाइनल कर चुके हैं, वो लोग भी दे सकते हैं जो फाइनल कर चुके हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो ग्रेजुएशन के लेवल पे एक मेन एग्ज़ाम है, उसमें ये मेन एग्ज़ाम है और इसका जो पेपर है वो पेपर जो है 7 उसमें होता है। मतलब केमिस्ट्री का एक पेपर होता है, इसमें फिजिक्स होता है, उसके अलावा स्टैटिस्टिकल में भी रहता है एक अलग से स्टेट का, मैथमेटिक्स का रहता है, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस टाइप से इसके 7 पेपर हैं जो 7 सब्जेक्ट में होता है पेपर आईआईटी जैम का। इसका जो एग्जामिनेशन जो रजिस्ट्रेशन होते हैं जनरली थोड़ा बहुत कम आगे पीछे होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे दूँ। हाँ, आईआईटी से कंडक्ट कराता है और जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है वो जनरली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होते हैं। पिछली साल जो 7 सितंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम फॉर्म आया था, तो सितंबर के फर्स्ट वीक से ही आप ध्यान रखें कि उसी के आसपास ये जो इसका एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाते हैं। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रहती है वो जनरली 2nd वीक ऑफ अक्टूबर तक रहती है, 10 अक्टूबर और उसके आसपास तक। तो लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है, तो सितंबर और अक्टूबर जो ये मंथ है वो क्रूशियल है। ख़ासतौर से पूरा सितंबर जो है वो रहता है रजिस्ट्रेशन का, तो सितंबर में थोड़ा रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैम के फॉर्म आने वाले हैं। उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन है वो अक्टूबर में 2nd वीक तक रहता है। एडमिट कार्ड इसके जनवरी में आ जाते हैं, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका एडमिट कार्ड आ जाता है और एग्ज़ाम डेट जो रहती है वो 2nd वीक ऑफ फरवरी रहती है। जनरली 2nd वीक जो पड़ता है फरवरी का, उसके संडे को ये जनरली एग्ज़ाम होता है। रिज़ल्ट जो है इसका मार्च में आता है, 20 मार्च के आसपास इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलता है। और इसमें जो टोटल सीटें हैं, उनकी टोटल सीटों की जो संख्या है वो 3000 के आसपास है और एनआईटी की अगर 2000 और जोड़ ली जाए तो 5000 के आसपास ये सीट बन जाती हैं एनआईटी और आईआईटी में। ये जो एग्ज़ाम होता है ये एमएससी के लिए होता है बेसिकली। आईआईटी और एनआईटी में एमएससी करने के लिए ये एग्ज़ाम होता है। और अगर आप जनरल में हैं और आपकी 300, 400, 350, 400, 450 तक रैंक है, तो आप आईआईटी में जो जनरल में आप आसानी के साथ में सीट ले सकते हैं। ये है पेपर पैटर्न में मैं बताना चाहूँगा कि जो पेपर का पैटर्न है, पेपर पैटर्न में इसके 3 सेक्शन होते हैं। पेपर का जो समय होता है, ड्यूरेशन होता है, जिसमें इस पेपर को पूरा ऑप्ट करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है, वो 3 आवर का होता है, 3 आवर्स का। पेपर के अंदर जो है 3 सेक्शंस होते हैं और एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी और एक सेक्शन सी। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी में जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, ज़्यादातर सभी बुक को कवर करते हुए होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये 40 मार्क्स का तो 2 मार्क्स का हो जाएगा और 1 मार्क्स का जो है वो 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है वो 50 मार्क्स का पेपर होता है ये सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जो है वो 50 मार्क्स का, तो हाफ पेपर जो है वो सेक्शन ए से आता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। 10 जो ये क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, यहाँ पे अगर गलत आप मार्क करेंगे तो 1/3 नेगेटिव हो जाएगी, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसे गलत करेंगे तो यहाँ पे 2/3 मार्क्स जो आपका डिड्यूस कर लिया जाएगा। तो ये इसमें पैटर्न रहता है सेक्शन ए में। सेक्शन बी में जो है वो 10 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, और इसमें मल्टीपल करेक्ट होते हैं। मल्टीपल करेक्ट का मतलब है कि 4 विकल्प होंगे क्वेश्चन के ABCD। उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के 2 आंसर सही हों, लेकिन आपको मार्क्स केवल तभी मिलेंगे जब आप दोनों के दोनों को टिक कर देंगे। कई बार किसी क्वेश्चन के आंसर 3 भी हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट का मतलब ये होता है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों ही करेक्ट हों। तो यहाँ पे जो है तुक्का जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आप सारे सही सर्च कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है
और अगर आप सारे आंसर क्वेश्चन में से सही नहीं ढूंढ पाए आंसरों में, तो फिर आपको जो है वो 0 मार्क्स अवार्ड होगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ होती नहीं है। उसके अलावा सेक्शन सी होता है। सेक्शन सी में जो है 10 जो क्वेश्चंस हैं वो रहते हैं हमारे 1-1 मार्क्स के, 10 मार्क्स का होता है, और 2 क्वेश्चन मतलब 10 ही क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, 20 मार्क्स। और ये न्यूमेरिकल टाइप होता है, न्यूमेरिकल उसमें आंसर भरना होता है, और इसमें 30 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो ये आप हम देख रहे होंगे कि सेक्शन ए में 50 मार्क्स, सेक्शन बी में 20 मार्क्स और सेक्शन सी में जो 30 मार्क्स। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। ये मल्टीपल करेक्ट होते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसमें 10 × 2 जो है 20 मार्क्स का आएगा ये, और ये 50 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल जो पेपर है 50 + 20 + 30 ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन आधा पेपर सेक्शन ए से ही आता है। तो ये इसका पैटर्न है, पेपर के पैटर्न को देख लें, ये मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया है। ये इसका पेपर पैटर्न था। एडवांटेज मैं बताऊंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कभी आगे जाके, जिसमें बताऊंगा कि जेम के क्या क्या बहुत बड़े एडवांटेज हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में भी कि इस एग्ज़ाम को पास करने का बड़ा एडवांटेज क्या है। कि आप जो रेपुटेड IIT और NIT इंस्टीट्यूट हैं, देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे आपको MSc करने का मौका मिलता है, और वहाँ पे बहुत अच्छा जो एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, अच्छी लैब मिलती हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, और देश के जो रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं उनसे आपको पढ़ने को मिलता है। सब्जेक्ट, लाइब्रेरी और लैब की जो सुविधा है वो बहुत ऑनदा होती है, और बहुत ही अच्छा क्राउड पहुंचता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने। तो एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर वहाँ पे रहता है। साथ साथ जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, तो उसके साथ एक्सीलेंट नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ आपको रिसर्च की तरफ को ओरिएंटेशन किया जाता है आपका। और बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप IIT से, चाहे वो IIT दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कानपुर हो, ऐसी जो टॉप IITs हैं, या मद्रास हो, इन IITs के जो ज़्यादातर MSc स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट लैब होती हैं, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ से जाकर PhD जो उन्हें ऑफर होती हैं, और वहाँ से जाकर PhD करते हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी जगह पे जाकर वो फिर प्रोफेसर्स बनते हैं। तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अगर IIT में सीट अपनी ले लेते हैं, सीट उन्हें मिल जाती है, सीट ऑफर हो जाती है, तो उन्हें बहुत चांसेस रहते हैं कि उनके पास में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी होती हैं। बहुत सारी जो MNCs कंपनीज हैं वो वहीं से जॉब ऑफर कर देती हैं, तो बहुत सारे बच्चों को सीधे जॉब मिल जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। उसके साथ साथ जो हमारे PG लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, चाहे गेट का पेपर हो, चाहे नेट का हो, चाहे बार्क हो, और जेस्ट हो, टिफर हो, ये सभी जो एग्ज़ाम है उसका जो ये स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। और जनरली क्योंकि इनके बेसिक और फंडामेंटल्स बहुत साउंड होते हैं, जो इस एग्ज़ाम को पास करके IITs में होते हैं, तो बहुत आसानी से उन एग्ज़ामों को क्रैक करके अच्छी अपॉर्चुनिटी जो उन्हें मिल जाती हैं जॉब की। और बहुत यंग एज में ही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट देखे जाते हैं। और अगर गेट में आपकी रैंक बहुत अच्छे से आ जाती है इसे करने के साथ साथ, तो आपको जो अच्छी कंपनीज हैं लाइक ONGC जैसी, वो सीधा जॉब ऑफर कर देती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में दोनों में ही जॉब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। मैक्सिमम लोगों जो रिक्रूट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। कईयों को कई जॉब ऑफर हो जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये जॉब पाने के लिए अच्छा एग्ज़ाम है, जिसके बाद आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मैं एडवांटेज ऑफ जेम पे एक बहुत एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आपको जेम क्वालिफाई करने के बाद में मिलती हैं, कहाँ कहाँ आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जाकर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कहाँ प्राइवेट सेक्टर में, कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही बड़ा जो प्लेटफॉर्म यहाँ से मिलता है आपको अपने कैरियर के लिए। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि इसके लिए थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, एक वीडियो अलग से दूंगा जिसमें बुक डिस्कस करूंगा, डिटेल डिस्कशन, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आप इसके लिए जो है कौन कौन सी बुकों को पढ़ें। थोड़ा सा यहाँ मैंने रेफरेंस मेंशन किए हैं। तो इसमें फिजिक्स के लिए जो कंसेप्चुअल बुक हैं वो ज़रूर पढ़ें। रैसनिक हेलिजे और प्रोफेसर SC वर्मा की जो बुक आती हैं कंसेप्ट फिजिक्स की, तो उनको पढ़ें, उससे आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की दोनों बुक पढ़ लें, 11th और 12th स्टैंडर्ड की, और रैसनिक हेलिजे को साथ में सपोर्ट करा दें। तो करीब करीब जितना पेपर आता है उसका करीब 1/3 पेपर आप इसी से कवर कर जाएंगे। इतना पेपर इन बेसिक फंडामेंटल्स पर बेस रहता है। मीन्स 12th के स्टैंडर्ड से ही इतना पेपर आ जाता है आपको
लेकर 30 से 35% तक का। तो आपके कंसेप्ट जो है बहुत साउंड हो तो रेसनिक हेलिजे और एस सी वर्मा को आप ले सकते हैं, वो अच्छी बुक है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप एस सी वर्मा सर की बुक आती है क्वांटम मैकेनिक्स पे, उसको लें और साथ साथ उसे ग्रिफिथ और जेटली से सपोर्ट कर दें। ये भी ध्यान रख लें कि ग्रिफिथ और जेटली में से केवल इतना ही पोर्शन आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, पूरे सिलेबस को ना पढ़ें, क्योंकि ये पीजी लेवल तक का पूरा पोर्शन कवर करती हैं ग्रिफिथ और जेटली। तो आप देख लें कि आपके जो IIT जेम में क्या क्या कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स में दे रखा है, उसको मार्क कर लें इन बुकों से और केवल उसी पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लें। इससे आपको क्वांटम की सारे ही क्वेश्चन करीब करीब निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। EMT में एक ही बुक पढ़ लें, वही काफ़ी रहेगी, जे ग्रिफिथ, अगर आपने वो अच्छे से की है। और अगर संभव हो पाए जे ग्रिफिथ आप जल्दी से कवर कर लेते हैं तो DC तायल जो हमारी ग्रेजुएशन लेवल पर आती है उसको पढ़ लें, वो भी आपको निश्चित तौर से लाभ देगी। तो केवल आप केवल 2 ही बुक पढ़ लेंगे तो वो भी सफिशेंट रहेंगी। उसके साथ साथ क्लासिकल में क्लैपनर की बुक आती है, ये क्लैपनर की एक अच्छी बुक है। साथ साथ क्लासिकल में JC उपाध्याय है, ये सारे सिलेबस को क्लासिकल मैकेनिक्स को कवर कर लेती है और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के लेवल के आते हैं। तो ये बुक अगर आप कर लेंगे तो इतना ही काफ़ी एनफ रहेगा, इसको अच्छे से कर लें। साथ साथ जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, जो मैथमेटिकल फिजिक्स आपकी है उसके लिए HK दास ले लें, क्रेजिक ले लें और सोम सीरीज कर लें, ये आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में कंप्लीट मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में VK मेहता ले लें, VK मेहता के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कर लें। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि केवल और केवल वही टॉपिक्स मार्क करने हैं जो हमारे सिलेबस में बुक में पहले मार्क कर लें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिकों को ही केवल इससे तैयार करें। थर्मल फिजिक्स के लिए रॉय और गुप्ता की बुक आती है, गर्ग बंसल घोष आती है, इन दोनों बुकों को आप पढ़ लें, ये काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है और इन्हीं से जो है प्रॉब्लम सब कवर हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं आती है। ऑप्टिक्स में घटक पढ़ लें, वो आपको निश्चित तौर से लाभ देगी। सॉलिड स्टेट के लिए बीपुरी की बब्बरपुरी की बुक आती है, सॉलिड स्टेट में उसको पढ़ लें। न्यूक्लियर फिजिक्स में तायल का केवल वही पोर्शन पढ़ें जो हमारे कोर्स में मेंशन है। सभी बुक में मैं बता रहा हूँ कि इनमें बहुत ज़्यादा मिलता है सिलेबस, तो केवल और केवल वो टॉपिक मार्क कर लें जो आपके सिलेबस में है और उन्हीं टॉपिकों पर मेन फोकस करें, ये ध्यान रखें। इन जो कंसेप्चुअल बुक हैं ये हमारी खास तौर से अभी मैं बता ही रहा था SC वर्मा साहब की और रेसनिक हेलिजे की, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट की बुक है उनके सारे चैप्टर करें और बाकी में सेलेक्टेड करें, केवल वही बुक जो देख लें, सिलेबस को सामने रखें और मार्क कर लें पहले इसके ये चीज़ें हैं, फिर उसके बाद उसे सॉल्व कर लें। तो मुझे उम्मीद है मॉडर्न फिजिक्स ऑर्थर बीजर से पढ़ लें, ये आपको निश्चित तौर से लाभ देगी। तो अगर आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है और इसे इतने पोर्शन को आप कवर कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में से क्वालिफाई कर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि IIT जो है, IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली या IIT कानपुर, ऐसे जो हमारे पुराने IITs हैं, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, जो हमारी पुरानी IITs हैं, उनमें एडमिशन लेने का प्रयास करें और अच्छी रैंक के साथ क्रैक करें। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं मैंने जो बताया है और इनमें से केवल इतना ही सेलेक्टेड पढ़ें जो आपके कोर्स में मेंशन है, तो आप अच्छे से आसानी के साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो पीछे के पेपर सॉल्व कर लें। 10 ईयर्स पेपर जो है वो जो आपके पेपरों में आए हुए हैं पीछे के पेपर में, अगर 10 से भी ज़्यादा ईयर्स के आपको जेम के पेपर मिल जाते हैं तो उन्हें सब सॉल्व करें। जो भी आप बुक तैयार कर लें उसमें कंसेप्ट से लेकर और हाई लेवल तक पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन उसके साथ करें। ऐसा ना करें कि पहले सारी बुक पढ़ें उसके बाद क्वेश्चन करें, ऐसा ना करें। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आप तैयार कर रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स पहले तैयार कर लें, सब बुकों से पढ़ लें, सब कंसेप्ट तैयार कर लें और फिर जितने भी पेपर जेम के हैं और गेट के भी पेपर लगा लें। इसमें गेट के भी मैंने देखा कई बार क्वेश्चन गेट से सीधे सीधे आ जाते हैं, जो आपके सिलेबस को कवर करते हुए गेट का सिलेबस को कवर कर रहे हैं वो जो टॉपिक्स, और वो IIT जेम में भी हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को जरूर लगा लें। कई बार देखा जाता है कि गेट के क्वेश्चन ऐसा सच आ जाते हैं या उनमें थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू बदल देते हैं, तो वहाँ से आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने जो मैं गाइडलाइन दे रहा था, एक बुक जो इम्पोर्टेंट बुक थी मैं यहाँ पे रेफरेंस में मेंशन की हुई है, वेव एंड ऑसिलेशन के लिए ब्रजलाल सुब्रमण्यम और NK बजाज की बुक आती है। इसके लिए स्पेसिफिक वेव एंड ऑसिलेशन के लिए ये बुक भी पढ़ लें। तो एक मैं बुक के लिए भी एक अलग से स्पेसिफिक कर दूंगा, टॉपिक वाइज भी डिस्कस कर दूंगा आपको कि कौन सा टॉपिक कौन सी बुक से तैयार करके किस तरीक़ा से तैयार करें। तो आपको पूरी गाइडलाइन इसमें प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप पूरी की पूरी तैयारी किस पैटर्न से आपको करनी है वो सब क्लियर हो जाएगी। और जब एक बार आपको पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा और पूरी की पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी तो फिर रैंक में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इस चैनल के कंटेंट को मैंने बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर डाला है
तो इसको लगातार चैनल को फॉलो करते रहें, आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। क्वांटम की मैंने एक बहुत लंबी श्रृंखला डाल रखी है, उसमें से अपने टॉपिक्स देख लें, क्वांटम में कौन कौन से तुम्हारे टॉपिक में सिलेबस में मेंशन टॉपिक हैं, केवल उनको तैयार कर लें, वहाँ से नोट्स बना लें। उसके साथ साथ मैंने EMT में बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं। EMT के केवल वही टॉपिक जो आपके IIT JEM में हैं उन्हें सब वहाँ से पढ़ लें। उसके साथ साथ ऐसे ही मैंने थर्मल स्टैटिस्टिकल में सब कंसेप्टों को क्लियर किया हुआ है, उन वीडियो में देख लें कि कौन कौन से आपके टॉपिक कोर्स में हैं, उनको तैयार कर लें। तो सभी में जहाँ जहाँ जो आपके सिलेबस के कंटेंट हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो फिजिक्स फॉर ऑल डॉक्टर ललित कुमार, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी एग्जामों की तैयारी के लिए ये लाभदायक है, और ख़ासतौर से गेट, नेट, पार्क, जेस, टिफर, जेम और इन एग्जामों के लिए स्पेसिफिक चैनल है। तो जेम में जो आपके सिलेबस में है केवल उसको फॉलो करते रहें तो आपको लाभ मिलेगा। आगे मैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, वो जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है, अगर वो आप सारे न्यूमेरिकल्स मैंने जो सॉल्व करा रखे हैं, अगर उन्हें आप कर लेंगे तो आपको निश्चित तौर से रैंक इम्प्रूवमेंट में फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो चैनल है और जो मेरा कंट्रीब्यूशंस मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के लिए, वो निश्चित तौर से आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।